तीन ऐसे स्टेप सीखेंगे जिस स्टेप से हम अपने स्टॉक सिलेक्शन को और बेहतरीन बना सकते। मार्केट में सबसे बड़ा टेंशन होता है स्टॉक सिलेक्शन का। स्टॉक सिलेक्शन कर भी लिया, उसके बाद हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें प्रोबेबिलिटी होता है 50-50 का। 50% हमारा विन रेट होता है, 50% में भी लॉस। अगर मैं कहूँ कि ये जो प्रोबेबिलिटी 50% का है उसको हम इंक्रीज कर ले समहाउ, अपने जो पुराने मेथड को चेंज करके, कुछ अप्रोच में चेंजेस करके अगर हम इस मेथड को चेंज कर लेते हैं तो हमारा रिजल्ट ड्रास्टिकली जो है इंप्रूव कर जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम इसी मेथड्स को देखेंगे कि कैसे हम अपने स्टॉक सिलेक्शन को अच्छे से रिफाइन कर सकते हैं, हम अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि कस्टम इंडेक्स क्या होता है, कस्टम इंडेक्स कैसे हम बनाते हैं ट्रेडिंग व्यू में, उसी वीडियो का ये कंटिन्यूएशन पार्ट है। इस वीडियो में हम 3 स्टेप्स रूल्स फॉर स्टॉक सिलेक्शन। यूजुअली हम कोई भी स्टॉक्स इंट्राडे हो या इन्वेस्टिंग के लिए हो, हम ट्रेड लेते हैं ब्रेकआउट्स पे और उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 50-50 होती है। 50% हम क्या होता है उसमें विन रेट होता है, 50% हमारा लूजिंग रेट होता है। ठीक है, अगर समहाउ हम इस 50% प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करके 60-70% तक भी अगर हम लेके जाते हैं ना, तो हमारे जीतने की प्रोबेबिलिटी अधिक है, तो ज्यादा चांसेस है कि हमारा विन रेट इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि हम कैसे अपने स्टॉक सिलेक्शन को बेहतरीन कर सकते हैं एंड कैसे हमारा अप्रोच क्या होगा स्टॉक सिलेक्शन के पीछे। ठीक है, इस पूरे मेथड को हम 3 स्टेप में सीखेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा सेक्टर एनालिसिस। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, दूसरा इंपॉर्टेंट हम सेक्टर के ब्रेकआउट को चेक करेंगे कि सेक्टर में ओवरऑल ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं। यूजुअली हम क्या करते हैं, स्टॉक देखते हैं कि ब्रेकआउट हो रहा है एंड उसमें हम ट्रेड लेते हैं, हम अपने पैसे को डिप्लॉय कर देते हैं। बट अगर उसी प्रोसेस को थोड़ा सा हम रिवर्स कर देते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारा स्टॉक जो है किस सेक्टर में है, उस सेक्टर के ओवरऑल चार्ट को देखते हैं। अगर वो चार्ट ब्रेकआउट कर, ओवरऑल उस सेक्टर को देखते हैं, सेक्टर अगर ओवरऑल ब्रेकआउट कर रहा है ना, तो डेफिनेटली जो स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है वो सस्टेन कर सकता है, तो उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टॉक सिलेक्शन ही सेक्टर सिलेक्शन करेंगे। सेक्टर सिलेक्शन के बाद हम स्टॉक सिलेक्शन करेंगे। 3 स्टेप्स रूल में सबसे पहला रूल है सेक्टर का सिलेक्शन करना। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है हम चेक करेंगे कि पूरे ओवरऑल सेक्टर का परफॉर्मेंस कैसा है, क्या उसमें ब्रेकआउट आ रहा है या नहीं आ रहा है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि इस पूरे सेक्टर के लेवल्स आइडेंटिफाई करेंगे और किस लेवल पे हमें ट्रेड करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हमारा स्टॉक्स पिक करने का तरीका। अगर ओवरऑल सेक्टर में मोमेंटम है तब इस पर्टिकुलर सेक्टर के ना लीडर्स को हम पिक करेंगे। इसी 3 मेथड से मैंने 3 स्टॉक्स पिक किए थे जो कि मेरे पोर्टफोलियो में बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया था। सबसे पहले एक्शन कंस्ट्रक्शन, एसजेएस एंड थर्ड एमी ऑर्गेनिक, अभी इक्विटास केमिकल के नाम से जाना जाता है। तीनों स्टेप को 1 बाय 1 कैसे प्रैक्टिकली कर सकते हैं। प्रैक्टिकली करने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे screener.in में। screener.in में जैसे ही आओगे ना, ऊपर आप देख रहे होगे स्क्रीन दे रखा है, यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक करोगे। स्क्रीन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो ब्राउज सेक्टर दे रखा है, और बाय डिफॉल्ट इन्होंने ना बहुत सारे सेक्टर्स के ना डिफॉल्ट लिस्ट इन्होंने दे रखा है। ठीक है, जैसे कि एरोस्पेस एंड डिफेंस है, एग्रीकल्चर फूड का है, ऑटो कंपोनेंट्स का है, बेवरेज का है, कैपिटल मार्केट्स के, है ना। तो इन्होंने सेपरेटली क्या किया है कि अलग अलग स्टॉक्स का उन्होंने एक बास्केट बना दिया, एक सेक्टर बना दिया है। हम ऐसा करते हैं कि एक कोई भी रैंडम एग्जांपल लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं एरोस्पेस एंड डिफेंस का। आप देख सकते हो जैसे ही मैंने क्लिक किया एरोस्पेस एंड डिफेंस का, इसमें आपको तकरीबन 33 स्टॉक्स के लिस्ट पूरे ओवरऑल दे रखे हैं। एंड अगर फंडामेंटली आपको चेक करना हो तो आप यहाँ से जाके फंडामेंटली चेक कर सकते हो। सेक्टर अगर हमने पिक किया एरोस्पेस एंड डिफेंस में, तो हमें ये बिल्कुल ध्यान में रखना होगा कि सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं, मैक्सिमम स्टॉक्स हमारे सेक्टर्स में होने चाहिए। इसमें हमें 3 फिल्टर पे काम करना है। ठीक है, हमें मेक श्योर करना है कि हमारे जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं, ठीक है, वो मिस ना हो जाए। तो वो 3 फिल्टर क्या है, ध्यान देना। सबसे पहला फिल्टर है मार्केट कैप। तो जो सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाला कंपनी है ना, उसको हमें कंसिडर डेफिनेटली करना है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेक्स्ट है सेल्स, है ना, यानी टॉप लाइन बॉटम लाइन हम दोनों पिक कर लेना है। आउट ऑफ 33 ना हमें टॉप 15-20 के आसपास से स्टॉक्स पिक कर लेने हैं। और स्टॉक्स जब हम पिक करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि मार्केट कैप जिसका सबसे ज्यादा होगा उसको हम प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद हम प्रायोरिटी दे सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जिसका ज्यादा बेहतर हो, तो जिसका भी नेगेटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हुआ उसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, और जो सेल्स है ना, सेल्स जिसका भी ठीक ठाक होगा उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। ये 3 पैरामीटर है, ठीक, बहुत बेसिक पैरामीटर है। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप मार्केट कैप के हिसाब से भी शॉर्ट करोगे ना तो भी हमारा काम चल जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं ना, यहाँ से स्टॉक्स
के लिस्ट हमें मिल गए, ठीक है। इन स्टॉक्स को हमें ट्रेडिंग व्यू में जाके ऐड करना है। हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू में। ट्रेडिंग व्यू में आने के बाद ना आप ध्यान दीजिएगा, मैंने ऑलरेडी कस्टम इंडेक्स बना रखा है, ठीक है। मैंने एक वॉच लिस्ट बना रखा है जिसका नाम मैंने दिया है कस्टम इंडेक्स। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने हेल्थ केयर का अलग सा बना रखा है, सीमेंट का अलग सा बना रखा है, फोर्जिंग कंपनी का अलग से बना रखा है, एंड एरोस्पेस एंड डिफेंस के लिए अलग से बना रखा है। विद द सेम प्रोसेस मैं स्क्रीनर में गया, स्क्रीनर में जाके जितने भी स्टॉक्स थे मार्केट कैप के हिसाब से और जिनकी भी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, सेल्स अच्छा है, उनको मैंने पिक कर लिया। मैंने ये मेक श्योर किया है कि अच्छी कंपनी मेरे से छूटे ना। ओके, अब वन बाय वन करके मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि पारस डिफेंस, जीआरसी, ऊपर यहाँ पे टॉप में दिख रहा होगा आपको, डेटा पैटर्न, एस्ट्रोमाइक्रा, जेनटेक, अपोलो, मैक्सिमम मैंने स्टॉक्स को क्या किया, ऐड कर लिया। अगर ये स्टॉक्स कैसे ऐड करते हैं कस्टम इंडेक्स में, अगर ये आपको नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है कि कस्टम इंडेक्स क्या है, कैसे बनाते हैं, ठीक है, मनी कैसे फ्लो होता है, इसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैंने आई बटन पे ऊपर मैंने दे रखा है, उस पर आप क्लिक करके आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करा ना तो एक चार्ट ओपन हो गया। अब इस चार्ट को जरा देखना, जो मेरा फर्स्ट पॉइंट था सेक्टर सिलेक्शन, वो हमने क्या किया, स्क्रीनर पे जाके, ठीक है, स्क्रीनर पे जाके हमने एक सेक्टर पिक कर लिया, ठीक है। सेक्टर पिक करने के बाद हम ट्रेडिंग व्यू में, अगर मैं स्टेप बाय स्टेप लिख दूं कि पहला स्टेप हमने क्या किया, सेक्टर सेलेक्ट किया, कहां से किया, स्क्रीनर से किया, screener.in से किया, है ना, वहां पे स्टॉक्स हमने पिक करके लिस्ट बना लिया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या करना था इसमें, आपको सारे स्टॉक्स को जो भी आपने शॉर्टेड किया है ना, उसको ट्रेडिंग व्यू में जाके क्या करना था, इंडिविजुअली उसको ऐड कर लेना था। इससे क्या होगा, आपका एक बास्केट बन जाएगा, एक सभी स्टॉक्स का एक कंबाइंड चार्ट मिल जाएगा आपको। अब सेकेंड स्टेप में देखते हैं कि हमें सेक्टर बेसिस पे ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करना है। वो कैसे कर सकते हैं, अभी मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है। आप जब जैसे ही क्लिक करोगे ना तो ओवरऑल जो सेक्टर है उसका अपना एक चार्ट बन गया, ठीक है। अब इस चार्ट में ना जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल्स है, उस इंपॉर्टेंट लेवल्स को आपको क्या करना है, मार्क कर देना है, ठीक है। मैंने क्या किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स को मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी आप जानते हो उस हिसाब से आपने मार्क कर दिया, ठीक है। ओके, अब आपको करना क्या है, आपको जब ट्रेड प्लान करना है ना, तो ट्रेड प्लान करने से पहले सेक्टर के चार्ट के बेसिस पे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर लेने हैं। हमें ब्रेकआउट्स हो रहा है या नहीं हो रहा है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। ये हमारा सेकेंड स्टेप का पार्ट है। तो हम यहाँ पे अगर देखोगे, गौर करना, यहाँ पे मैंने टेक्निकल नॉलेज है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, वो जो कि बहुत बेसिक है। मैंने ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे यहाँ पे सपोर्ट इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। अब जरा गौर करना कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो रखा था, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये सप्लाई था, ये वापस यहाँ पे आ गया और ये 3 बार रीटेस्ट कर लिया है, ठीक है, यानी 3 बार इस सपोर्ट को कंफर्म कर रखा है। अब जैसे ही सपोर्ट को कंफर्म कर रखा है तो हम अगर यहाँ ट्रेड प्लान करना चाहते हैं, ठीक है, हमें पता चल गया कि इस पूरे ओवरऑल सेक्टर में ना एक सपोर्ट बन रहा है, तो हमें क्या करना है कि जो भी स्टॉक है ना, जो थर्ड स्टेप है, जो हमारा ये थर्ड स्टेप है कि जो लीडर है ना, जो भी लीडर है, ठीक है। अब लीडर कौन होते हैं, जिसके भी फंडामेंटल आपको अच्छे लगते हैं। और फंडामेंटल के लिए आप पीई देखते हो, आप पीबी देखते हो, आप ओपीएम देख रहे हो, टॉप लाइन बॉटम लाइन जो भी आप देखते हो, वो अपने हिसाब से वो फिल्टर आउट करके आपने क्या किया, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो है आपने पिक कर लिया। अब क्या करेंगे, क्योंकि ओवरऑल सेक्टर अच्छा है, सेक्टर्स में सपोर्ट है, ब्रेकआउट आ रहा है, अब उसी सेक्टर में जाके, है ना, उसके पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग स्टॉक को पिक करना है ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल्स, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल्स में समझाता हूं आपको। जैसे कि अगर ये टाइम आप देखोगे ना, यहाँ पे टाइम देखोगे तकरीबन 30 मार्च 2026 को, 30 मार्च 2026 को हम चार्ट देखते हैं। अगर मैं एमटार का चार्ट निकालता हूँ, इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, एक सेपरेट वॉच लिस्ट बना सकते हो जिसमें आप सारे डिफेंस कंपनी को 1 बाय 1 ऐड कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आप इंडिविजुअली स्टॉक के चार्ट देख सकते हो, ठीक है। अभी हमने देखा कि हमें 30 मार्च को यहाँ पे एक सपोर्ट मिल रहा है, 30 मार्च को यहाँ सपोर्ट मिल रहा है। अब हम 30 मार्च में देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स में ना या तो बेसिंग बन रहा है, बेस पैटर्न बन रहा है, या कोई ब्रेकआउट आ रहा है। जो सबसे स्ट्रांग होगा आपको एकदम अलग सा ना उसका चार्ट दिखने लगे। एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले एमटार लेते हैं और एमटार को 30 मार्च का चार्ट देखेंगे। 30 मार्च को वो कहाँ पे था, लगभग इस जोन में देखो आप,
लगभग इस जोन में आप देख सकते हो, इस जोन में, ठीक है, 30 मार्च के पास आप देखोगे इस जोन में स्टॉक्स यहाँ पे था। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट के बाद बेसिंग पैटर्न बन रहा है, और यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद इस स्टॉक में देख सकते हो, इस स्टॉक में कितना जबरदस्त रैली है। इसी तरीके से एक और स्टॉक देखते हैं, पारस डिफेंस देखते हैं, जो भी एरोस्पेस एंड डिफेंस में है, उसका हम चार्ट देखेंगे। पारस डिफेंस की भी 30 मार्च के आसपास का चार्ट देखेंगे, लगभग 30 मार्च के आसपास यहाँ पे हो। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एक ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकआउट जबरदस्त ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद तकरीबन तकरीबन देखोगे 60-65% का रिटर्न। एक और स्टॉक दिखाता हूँ मैं, एक्स्ट्रा माइक्रो। आप जरा गौर करना, यहाँ पे लगभग ये देखो 30 मार्च के आसपास, यहाँ पे भी 30 मार्च आपको दिख जाएगा, मार्च लगभग ये वाला जोन है। आप यहाँ पे भी देखोगे स्टॉक सिलेक्शन कितना जबरदस्त हो गया। ऐसा नहीं है कि ऐसे सारे स्टॉक्स में आपको मिलेंगे। आपको क्या करना है, आपको एक जो प्रोसेस दे रहा है उस प्रोसेस को फॉलो करना है। सेक्टर में ब्रेकआउट है, स्टॉक्स फाइंड आउट करो जो ब्रेकआउट के वर्ष पे है ना, या जिसमें बेसिंग पैटर्न हो गया उसमें ब्रेकआउट दे रहे हैं। आप कोई भी रैंडम ट्रेड नहीं ले रहे हो, आप एक स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो, एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो। विनिंग प्रोबेबिलिटी थी 50-50, अब वो कहीं ना कहीं 60-70% क्या हो गया, विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। इसमें आप फंडामेंटल्स देख रहे हो, इसमें आप टेक्निकल्स देख रहे हो। वो ब्रेकआउट जो सेक्टर बेसिस पे होता है ना, ठीक है, वो सस्टेन करता है। इस पूरे प्रोसेस को एक बार और करते हैं। सबसे पहले सेक्टर पिक करना है। सेक्टर पिक करने के लिए हम क्या करेंगे, screener.in पे जाएंगे। screener.in में ओपन कर लेता हूँ, डिपार्टमेंट पिक करते हैं, हेल्थ सेक्टर। देख सकते हैं हेल्थ केयर एंड इक्विपमेंट एंड सप्लाईज है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। 25 स्टॉक्स आपको इसमें दे रखे हैं, 18-20 स्टॉक्स पिक कर लेना। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सारे लेने हैं या 5 ही लेना है। तो आप मैक्सिमम कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स आपके उस कस्टम इंडेक्स में रहे, ताकि आपका जो ओवरऑल चार्ट बनेगा ना वो एक एक्यूरेट चार्ट बनेगा। और मैंने जो पैरामीटर बताया था कि मार्केट कैप जो है, मैक्सिमम मार्केट कैप वाले जो स्टॉक्स होते हैं उनको तो जरूर रखना है। उसके साथ साथ आप फिल्टर आउट कर सकते हो यहाँ पे, जैसे कि जिसका बढ़िया परफॉर्मेंस है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या जो सेल्स है वो अगर बढ़िया है तो उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो। सेकंड स्टेप क्या है, ट्रेडिंग व्यू में जाना है। ट्रेडिंग व्यू में जाके 1 बाई 1 स्टॉक क्या करना है, ऐड कर लेना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी हेल्थ केयर के नाम से मैंने स्टॉक्स यहाँ पे डाल रखे हैं। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया ना, जैसे ही क्लिक किया एक ओवरऑल चार्ट आपके सामने दिख रहा होगा। अब इस चार्ट में क्या करना है, आपको मार्क कर लेना है। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे ना आपको मार्क कर लेना है, ताकि आपको फ्यूचर में इसके, अगर आपको फिबोनाची टूल लगाने आता हो तो डेफिनेटली आप फिबोनाची टूल्स, यानी जो भी टेक्निकल स्टडी आप करते हो ना वो यहाँ पे आके कर सकते हो। जैसे मैंने फिबोनाची टूल लगाया, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बढ़िया, यहाँ पे गोल्डन जोन से ये पूरा का पूरा जो इंडेक्स है ना वो काफी अच्छा बढ़िया बाउंस किया, एंड रीटेस्ट करने के बाद ये निकला। तो अगर मुझे टेक्निकल सेटअप पे ट्रेड करना हो और मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि ये सेक्टर ना अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन से बाउंस कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये सोचूंगा कि अगर सेक्टर अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है, अपने इंपॉर्टेंट लेवल से बाउंस कर रहा है, तो इस सेक्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर हैं उनमें कुछ ना कुछ पैटर्न जरूर बन रहा होगा। या तो बेसिंग पैटर्न बन रहा होगा, या कोई कप एंड हैंडल बना रहा होगा, कोई फ्लैग बना रहा होगा, कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन उसमें दिख रहा होगा। उन स्टॉक्स को पिक करना है, फिल्टर आउट करना है, उसके बाद उसमें ट्रेड करना है। यहाँ पे बेसिंग होता है। एंड अगेन अगेन इसमें मुझे लगता है कि मार्च के आसपास इसमें भी ट्रेड बनना शुरू हो गया होगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव के बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो ये तकरीबन अप्रैल लास्ट के दिनों में, अप्रैल के फर्स्ट वीक में है ना बेसिंग पैटर्न बना है। तो हम क्या करते हैं, 1 बाई 1 स्टॉक में जाते हैं। तो एक बार इनके चार्ट, जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल, पहला क्या अपोलो हॉस्पिटल में डालता हूँ, और अप्रैल फर्स्ट वीक में, यानी ये ओवरऑल ये वाला जोन होगा, ये वाला जोन है हमारा, यहाँ से आते हैं। अब इस जोन को हमने मार्क कर दिया। अब जैसे हमने देखा कि यार स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, यहाँ पे ऑल टाइम हाई के आसपास है, और ऑल टाइम हाई के पास क्या है, रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड लेना नहीं होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। और जैसे ही एक बार ब्रेकआउट हो जाए ना, ब्रेकआउट होने के बाद यानी इस जोन के ऊपर निकला, इस जोन के ऊपर निकला, उसके बाद हम अपना ट्रेड प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब जो भी टेक्निकल आप जानते हो, जो भी आपका सेटअप है ना, अब उस सेटअप को यहाँ पे लगा देना है। इससे होगा क्या ना, कि जो रैंडम ट्रेड्स आप बनाते थे वो ट्रेड्स रैंडम नहीं बनाओगे। आपके पास एक फिल्टर करने का एक मेथड मिल गया कि मुझे सारे सेक्टर्स में ट्रेड नहीं करना है, मुझे उसी सेक्टर्स में ट्रेड करना है जहां पे ब्रेकआउट हो रहा हो, या जहां पे कोई बेसिक पैटर्न बन रहा हो। ठीक है, उस पैटर्न के बेसिस पे हम स्टॉक्स में जाके ट्रेड करने वाले हैं, है ना। तो ये ओवरऑल क्या बन गया, आपका एक फिल्टर करने का तरीका बन गया। ओके, एक और स्टॉक देखते हैं हम। ठीक है, इसका रिटर्न अगर देखोगे यहां से लगभग ना, तकरीबन 10 से 12% बना है इसमें। हमारा बैंक भी 7-8% एक साल में देता है यार। आपको अप्रैल के बाद देखो, अभी अगस्त चल रहा है,
तकरीबन 10% से ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। कुछ और स्टॉक देखते हैं, जैसे कीम्स देखते हैं। कीम्स में देखो यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस है। कीम्स ऑलमोस्ट अपने ब्रेकआउट लेवल पे, और क्या कर रहा है, जो भी हम स्टॉक्स और चार्ट यहाँ डिस्कस करें ना, इसमें कोई भी मेरा बाई सेल रिकमेंडेशन, प्रोसेस सिखाना है मुझे, एक प्रोसेस बता रहा हूँ, उस प्रोसेस से मुझे बहुत फायदा हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ उस प्रोसेस को फॉलो करके आपको भी बहुत फायदा होगा। कुछ और स्टॉक्स यथार्थ देखते हैं। अगेन यथार्थ में भी क्या चल रहा है, बेसिंग पैटर्न चल रहा है, ठीक है। मैक्स हेल्थ देख लेते हैं। अब मैक्स हेल्थ का यहाँ चार्ट देखो। आपको चार्ट देखने के बाद क्या लगता है कि जो भी इंडेक्स हमने पिक करा है, उस इंडेक्स का ये लीडर है या लेगार्ड है? साफ साफ दिख रहा है कि ऐसे स्टॉक्स नहीं पिक करने जो हमें अपने कस्टम इंडेक्स के हिसाब से नहीं चल रहा है। इस स्टॉक्स में कोई भी बाइंग कंडीशंस तो नहीं बन रहा और चार्ट बहुत ज्यादा वीक लग रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स को हमें क्या करना है, इग्नोर कर देना है। इतना सिंपल है। सेक्टर अच्छा है, स्टॉक मुझे अच्छा चाहिए, है ना, उसके चार्ट्स हमें अच्छे चाहिए। जितने भी कचरा स्टॉक्स होंगे उनका चार्ट भी कचरा होगा, उसको हमें पिक नहीं करना, भले यहाँ कुछ भी हो जाए। जब तक ये चार्ट अच्छा नहीं होगा तब तक हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। सीमेंट सेक्टर पिक करते हैं। अब सबको ऐड करने के बाद, जैसे मैंने यहाँ पे किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे सीमेंट सेक्टर लिखा हुआ है, मैंने ऐड कर लिया है। और ऐड करने के बाद इसको क्लिक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको बना बनाया। इस चार्ट को जरा गौर करना, ठीक है। इस चार्ट को जरा देखो, क्या ये चार्ट के बाइंग सेटअप पे आता है? बाइंग सेटअप पे आ रहा है तो अपना सेटअप चेंज कर दो यार। ओवरऑल ये जो सेक्टर है ना, सेक्टर ही डाउन ट्रेंड में है। इसके स्टॉक्स अगर पिक करोगे और ये एक्सपेक्ट करोगे कि इसके ब्रेकआउट सस्टेन कर जाएं या इसमें हम पैसा बना लें, तो बहुत मुश्किल है। पहले वीडियो में बताया था कि जो पैसा फ्लो करता है ना, वो रोटेशनल बेसिस पे फ्लो करता है। एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर, दूसरे से तीसरे सेक्टर में जाता है। तो अगर हम ऐसे सेक्टर में फंसे हुए हैं जहां पे पैसा आ ही नहीं रहा है, बड़े लोग पैसा लगा ही नहीं रहे, वहां पे पैसा बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हमें वेट करना पड़ेगा 6 महीने, 8 महीने, है ना, 1 साल, 2 साल, 3 साल वेट करना पड़ेगा। तक ओवरऑल इंडस्ट्री सेक्टर इंप्रूव नहीं करता है, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, तब तक उस इंडस्ट्री में पैसा नहीं लगाया जाता है, उस सेक्टर के स्टॉक्स में पैसा नहीं लगाते। अब मुझे अगर कोई सीमेंट के बारे में बताएगा और कुछ भी बताए, बड़ी बड़ी डींगे हाँक दे कि 3x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ऐसा वैसा, ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। सिंपली मैंने लिख दिया है कि अवॉइड सीमेंट स्टॉक्स अंटिल इट ब्रेक्स 5000 लेवल्स। ये मैंने अपने एनालिसिस के लिए क्या किया है, यहाँ पे लिख दिया कि जब तक ये इस लेवल को ब्रीच नहीं करेगा ना, तब तक मैं इसके स्टॉक्स को हाथ नहीं लगाने वाला। भले स्टॉक्स में कोई भी स्टोरी चल रहा हो, भले न्यूज में कुछ भी चल रहा हो, है ना, भले सोशल मीडिया में कुछ भी चल रहा, बट मैं इसको नहीं करने वाला। अब इसके अगर इंडिविजुअल चार्ट्स आप जाकर देखोगे तो वो भी बिल्कुल क्या मिलेंगे, कमजोरी मिलेंगे। अब जैसे ये काम करते हैं, एक अंबुजा सीमेंट है वो देखते हैं, अंबुजा सीमेंट, है ना, इसके स्टॉक्स को देखो। अब आप इसमें कहीं पे भी ट्रेड लोगे ना, कहीं पे भी ट्रेड लोगे, इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगा। एक और स्टॉक देखते हैं जो दिग्गज, अल्ट्राटेक, ये सीमेंट का सबसे दिग्गज माना जाता है। तो लेट्स सी कि इसका ओवरऑल चार्ट क्या है। आप देखो जरा इसका ओवरऑल चार्ट क्या है। स्ट्रॉन्ग स्टॉक है बट ये साइडवेज है। अब हमारे पास लर्निंग क्या है, एक बारी मैं उसको क्या करता हूँ, समराइज कर देता हूँ। सिलेक्शन स्टेप्स क्या है। सबसे पहला स्टेप्स हमने क्या किया है, रैंडम सेक्टर को पिक करना है। सेक्टर को पिक करने के बाद उसके चार्ट्स को एनालाइज करना है, चार्ट को एनालाइज करना है। अगर चार्ट में ब्रेकआउट है, चार्ट ओवरऑल स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आपको, तो हमें फंडामेंटल प्लस टेक्निकल नॉलेज लगा के स्टॉक्स पिक करने हैं, स्टॉक पिक करना है, ठीक है, स्टॉक पिक करना। अब उससे फायदा क्या होगा कि आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी जो 50% की थी ना, 50-50 था, अब वो 60 to 70% विनिंग रेट हो जाएगा, विनिंग रेट हो जाएगा। फॉलो करके देखो। प्रोसेस में अगर कहीं फिर से कहीं दिक्कत है तो जरूर बताना। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैंने बताया है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए लर्निंग के साथ, नए टूल्स के साथ, ठीक है। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।